हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं और बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी का होने वाला है और बीपीएससी 69 दोनों के लिए दोस्तों बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर साइंस सेक्शन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बायोलॉजी को शुरू से स्टार्टिंग से इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, आसान भाषा में, और एक एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कवर करने का हम कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। आज के बाद आपको बायोलॉजी में डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैविक समुदाय का वर्गीकरण। पहला चैप्टर यही है, जैविक समुदाय का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु को बात करें, अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु महोदय को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और साथ ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक भी किसे बोला जाता है, तो अरस्तु को ही बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जीव विज्ञान के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने जीवों को दो भाग में विभाजित किया था। पूछा जाए कि अरस्तु ने जीवों को कितने भागों में विभाजित किया था, तो दो भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से भाग में, तो पहला भाग था दोस्तों जंतु समूह और दूसरा भाग था वनस्पति समूह। अरस्तु ने दोस्तों दो भागों में जीवों को विभाजित किया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेनली जो पूछा जाता है जीव विज्ञान के पिता और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो ये अरस्तु है, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला नाम हम देखने वाले हैं वो है कैरोलस लीनियस। लीनियस महोदय के बारे में। लीनियस दोस्तों जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की। इन्हीं ने दोस्तों द्विजगत सिद्धांत दिया था। तो पूछा जाता है कि द्विजगत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो द्विजगत सिद्धांत जो दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। और इन्हें दोस्तों वर्गीकी का पिता या कहीं कहीं आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी बोला जाता है। किसको, तो कैरोलस लीनियस को, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ठीक है, या कहीं वर्गीकी का पिता डायरेक्ट रहेगा या फिर आधुनिक वर्गीकी का पिता बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी किसको बोला जाता है, तो लीनियस महोदय को। लीनियस महोदय ने भी दोस्तों जीवों को दो जगत में बांटा। तो पूछा जाता है कि जीवों के दो जगत प्रणाली किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था। और इन्होंने दोस्तों जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया था। जंतु जगत में और पादप जगत में किसने विभाजित किया था, तो लीनियस ने, ठीक है। इन्होंने जीवों का नामकरण देने के लिए द्विनाम पद्धति विकसित किया था। इन्होंने क्या किया था कि जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति विकसित किया था। अब इसमें द्विनाम पद्धति क्या है और किस तरीके से द्विनाम पद्धति में नाम लिखा गया था, और वैज्ञानिक नाम हम कुछ देखेंगे। और आप लोग देखते होंगे एग्जाम में बार बार वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। उन्होंने बताया दोस्तों, लीनियस ने बताया कि प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग को हम बोलते हैं वंश और दूसरा भाग को हम बोलते हैं जाति। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो और सेपियंस दो वर्ड से जुड़ा है। इसमें होमो जो है दोस्तों ये बताता है मानव का वंश के बारे में, और सेपियंस जो है जाति के बारे में बताता है। तो पूछा जाता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। इसमें होमो क्या है, तो वंश है, और सेपियंस क्या है, तो जाति है, ठीक है। और ये दो द्विनाम पद्धति का जो सिद्धांत है वो कौन दिया था, तो लीनियस ने दिया था। इन्हीं के सिद्धांत पर हम जो है जीवों के वैज्ञानिक नाम को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक नाम हम यहाँ पे
लिखे हैं जिससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे, ताकि जितने भी वैज्ञानिक नाम पूछे जाए एग्जाम में तो आप लोग सही सही करके आओ, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मेढक। मेढक को क्या बोला जाता है, तो राना टिग्रीना। मेढक को बोला जाता है दोस्तों राना टिग्रीना, जिसमें राना जो है दोस्तों क्या है, वंश है मेढक का, और टिग्रीना जो है दोस्तों वो जाति है मेढक का, ठीक है। तो पूछा जाए मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना, ठीक है। अगर डिटेल पूछ दे कि मेढक का जो वंश है वो कौन सा है, तो राना, और जाति कौन सा है, तो टिग्रीना, ठीक है। उसके बाद बिल्ली का है दोस्तों फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका दोनों साथ में नाम लिख रहेगा, फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद कुत्ता का केनिस फैमिलियरिज, ठीक है। कुत्ता क्या है, घरों में रहता है, फैमिलियर रहता है, उससे नाम याद रख सकते हैं फैमिलियरिज, कैनिस फैमिलियरिज, ठीक है। काऊ का नाम है दोस्तों बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, इंडिया की बॉस है कौन, तो काऊ। बॉस इंडिकस कौन हो गई, तो काऊ। काऊ का वंश क्या है, तो बीओएस बॉस, और इंडिकस, इंडिकस क्या है, तो जाति है। उसके बाद मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का क्या नाम होगा, तो मुस्का डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद आम का बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका, ये सारा वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद गेहूं का तो ट्रिटिकम एसिटिवम, ठीक है, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है दोस्तों वो धान का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद मटर का देखेंगे तो मटर का क्या है, तो पीसम सटाइवा। चना का क्या है, तो सीसर एरिटिनम, ठीक है। और सरसों का क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये सारा वैज्ञानिक नाम है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। जीवधारियों का 5 जगत का जो वर्गीकरण है दोस्तों ये दिया गया था विटेकर महोदय के द्वारा। विटेकर महोदय के द्वारा जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था। तो पूछा जाए कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो आर.एच. विटेकर महोदय के द्वारा दिया गया था, और सर्वाधिक मान्यता जो है दोस्तों इस 5 जगत वर्गीकरण को दिया जाता है, ठीक है। 5 जगत में दोस्तों किस किस को रखा गया है, तो 5 जगत में सबसे पहले है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, उसके बाद है पादप, और फिर जंतु। ये 5 जगत में विभाजित किया था कौन, तो विटेकर महोदय। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विटेकर महोदय ने कितने जगत में विभाजित किया था, तो 5 जगत में, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा। मोनेरा जो है दोस्तों ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। मोनेरा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है और प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। इसके बारे में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो मोनेरा है वो एक कोशिकीय है, एक ही कोशिका का बना है और प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। इसमें दोस्तों केंद्रक नहीं होता है और विकसित कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है। मोनेरा में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है और एक विकसित कोशिकांग भी नहीं होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति की बात करें तो मोनेरा में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। ये जो होते हैं दोस्तों स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, और विषमपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी पे डिपेंड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमपोषी बोलेंगे, ठीक है। तो मोनेरा जो है दोस्तों स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। अब देखेंगे मोनेरा के एग्जाम्पल में किन किन जीवों को रखा गया है। तो इसमें दोस्तों जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्म, इन सभी को दोस्तों मोनेरा जगत में रखा गया है, मोनेरा में, ठीक है। वर्गीकरण का 5 जगत था जो कि विटेकर दिए थे, उसमें पहला था मोनेरा। और मोनेरा में कौन कौन से वो आते हैं, तो एग्जाम्पल है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्म। क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि जीवाणु को किस जगत में रखा गया है, तो मोनेरा में रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत आता है, नील हरित शैवाल भी इसी के अंतर्गत आता है।
और माइकोप्लाज्म भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है, मोनेरा के। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो मोनेरा के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है इस सारे एग्जाम्पल को। उसके बाद अगला है दोस्तों प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है दोस्तों ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये जो है दोस्तों यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीव है कौन, प्रोटिस्टा। कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटिस्टा कभी कभी बहुकोशिकीय होता है, लेकिन जनरली ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। ये भी दोस्तों स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें एक कोशिकीय शैवाल आता है। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल किस में आता है, तो प्रोटिस्टा में। और नील हरित शैवाल किस में आ रहा था, देखिए नील हरित शैवाल जो आ रहा था वो मोनेरा के अंतर्गत आ रहा था, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, डाइटम जो है दोस्तों ये भी प्रोटिस्टा का उदाहरण है। उसके बाद प्रोटोजोआ जो है दोस्तों ये भी क्या है, प्रोटिस्टा का ही उदाहरण है। युगलीना ये भी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम ये भी दोस्तों, पैरामीशियम का आप देखे होंगे फोटो, तो एकदम चप्पल की तरह दिखता है। सबको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो ये सारा चीज़ आप नाम याद रखिए। कोलोरेला और अमीबा ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सारा एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ही आपको पूछा जाता है कि डाइटम जो है वो किस जगत में आता है, तो प्रोटिस्टा जगत में आता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग बात करेंगे कवक, फंगी। ये दोस्तों विषमपोषी होता है और यूकैरियोटिक जीव है। कवक जो है दोस्तों ये क्या है, यूकैरियोटिक जीव है और ये विषमपोषी होता है। क्या होता है, तो विषमपोषी होता है। पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। कवक जो है दोस्तों अपने पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पे निर्भर रहता है, और सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अपघटन का काम कौन करता है, कवक करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ खाने वाले चीज़ों को, जैसे ब्रेड को कुछ दिन के लिए रख दिया जाए तो उसमें दोस्तों कवक या फंगी लग जाता है। वही फंगी जो है दोस्तों वो क्या करता है, उसका अपघटन और उसको खराब कर देता है। इसे दोस्तों मृतजीवी भी कहते हैं। इसको दोस्तों मृतजीवी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मृत पदार्थों को अपघटन करने का काम करता है। कौन, तो कवक। कवक के बारे में पूछा जाता है कि कवक किस जटिल शर्करा से बना है, तो कवक दोस्तों काइटिन नामक जटिल शर्करा से बना है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पूछा जाए क्या कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जी हाँ दोस्तों, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो ईस्ट, पेंसिलियम और मशरूम, ये सभी दोस्तों कवक के अंतर्गत आता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशरूम जो है वो क्या है, जीवाणु है या कवक है या क्या है, तो मशरूम जो है दोस्तों एक कवक है, और ये सभी दोस्तों कवक इसी जगत में आते हैं। ठीक है, कवक के अंतर्गत ही आता है। ईस्ट हो गया, पेंसिलियम हो गया और मशरूम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पादप जगत के बारे में। पादप जगत ये इसमें कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। तो पादप जो है दोस्तों ये क्या है, इसमें कोशिका भित्ति मौजूद होता है। ये बहुकोशिकीय है, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और ये जो है दोस्तों यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। कौन, तो पादप। पादप जो है दोस्तों वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे पादप में दोस्तों क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, और इसके द्वारा दोस्तों वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल की मदद से ही दोस्तों वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्लोरोफिल वाले पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम बात करेंगे, पांचवा जगत है दोस्तों, विटेकर जो 5 जगत विभाजित किए थे वो है जंतु। जंतु के बारे में बात करें तो ये यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है और विषमपोषी है। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, किसी और पे निर्भर रहते हैं। वो क्या शाकाहारी पेड़ पौधे पे या फिर मांसाहारी चीज़ों पे निर्भर रहते हैं, मांस खाते हैं। कौन, जंतु। और कुछ ऐसे हैं जो शाकाहारी जंतु भी होते हैं, तो इसीलिए इसको विषमपोषी प्राणी में रखा गया है। किसको, तो जंतुओं को। और इसमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
तो पूछा जाए क्या जंतु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का पहला क्लास था और हमने इसे जीवों का वर्गीकरण आज हमने डिटेल से पढ़ा। कल के क्लास में हम सेल डिवीज़न और सेल के बारे में, मतलब कि कोशिका के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं कल का क्लास। तो कल के क्लास में मिलते हैं फिर से, और बायोलॉजी हम लास्ट तक आपको पढ़ाएंगे, जो कि आपको शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, उससे पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे। और फिर अभी फिजिक्स का क्लास भी चल रहा है तो उसको भी देखें। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में चाहे बीपीएससी हो या शिक्षक भर्ती, दोनों में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं।